हेलो दोस्तों, आज हम लोग हमारे आसपास के पदार्थ क्लास 9 का चैप्टर चल रहा है हमारा। आज दूसरा लेक्चर है। आज हम लोग देखेंगे पदार्थ के आगे का। हम लोग देख रहे थे पदार्थ क्या है। पदार्थ हम लोगों ने देखा कि पदार्थ वह होता है जो स्थान घेरता हो, जिसमें भार हो और जो क्या करता हो, जिसका हम लोग अध्ययन अपने ज्ञान इंद्रियों से कर सकते हो, वह क्या कहलाता है, वह पदार्थ कहलाता है। फिर हम लोगों ने पढ़ा कि पदार्थ कितने छोटे होते हैं पदार्थ। फिर हम लोगों ने देखा कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। कण कैसे होते हैं उसके बारे में देखा था कि जैसे हम लोगों ने कहा था कि मान लो कोई परमाणु है, तो परमाणु क्या होता है कि छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन किससे मिलकर बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हमारे क्वार्क से मिलकर बने होते हैं। उसी तरीके से आज हमारा जो परमाणु जो पदार्थ होता है वो क्या होता है कि कणों से मिलकर बना होता है, छोटे छोटे। अब कण के बारे में हम लोगों ने देखा था, आपको बताया था, मैं रिवीजन करा देता हूँ आपको कि कण कैसे होते हैं। जैसे आप क्या करो, एक यहाँ पर कोई बर्तन ले लो, कोई गिलास ले लो। उस गिलास में क्या करना है, उसमें पानी भर लो। मान लो यहाँ तक पानी भर लिया, और ये पानी आपका कितना, मान लो कि 100 ml है। और इसमें क्या कर दो, कोई रंग डाल दो। मान लो मैं इसमें कोई चीज डाल देता हूँ, रंग डालता हूँ, ठीक ना। जैसे देखो इसमें क्या होता है कि 100 ml मैं क्या कर देता हूँ, पानी डाल देता हूँ। और 100 ml पानी के बाद क्या होता है, 100 ml पानी डालने के बाद में कोई रंग डाल दीजिए। क्या डाल दीजिए, कोई रंग डाल दीजिए। मान लो कोई रंग डाल देता हूँ, कोई रंग डाल देंगे तो मान लो ये क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। अब क्या करो, दूसरा गिलास लो, एक या दूसरा कोई बर्तन ले लो, उसमें क्या करो, इसको यहाँ पर पानी इसमें भी रख लो। अब पानी रखने के बाद क्या करो, क्या होगा, इसमें पानी रखने के बाद क्या करो, इसमें क्या करो कि इसमें मान लो 100 ml आप पानी रख दो। और 100 ml पानी रखने के बाद, 100 ml पानी रखने के बाद इसमें क्या करो, कोई रंग डाल दो। मान लो इसमें स्याही डाल देते हैं। हम लोग क्या डालते हैं, स्याही डाल देते हैं, स्याही। स्याही डालने के पश्चात क्या करते हैं हम लोग, इस वाले को इसमें से 10 ml निकालते हैं। कितने निकालते हैं, 10 ml निकालते हैं। मतलब इसमें से 100 में से क्या कर दो, 10 माइनस कर दो। 100 में क्या कर दो, 10 माइनस कर दो, तो ये बच जाएगा आपका 90 ml। 90 ml आपका यहाँ पर रहने दो और इसमें 10 ml डाल दो। तो ये क्या होगा, क्योंकि ये भी कितना था, 90 ml था, तो ये 100 ml तो बन जाएगा, लेकिन ये भी क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रंगीन हो जाएगा। ध्यान दो। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जब 3-4 बार ऐसे करोगे, एक बार फिर से करोगे, फिर इसका 10 ml डाल दो, इसका आप 10 ml डाल दो, 10 ml दूसरे वाले में, तो क्या हो जाएगा, वो भी रंगीन हो जाएगा। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर के हमको ये एक्सपेरिमेंट से इससे पता चलता है कि पदार्थ जो होते हैं बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। कितने, बहुत छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके आगे आता है हमारा, उसके आगे आता है कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ सबसे आगे आता है। उसके बाद पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। उसके बाद का टॉपिक जो आता है अगला तीसरा नंबर था, तीसरा नंबर था, 2 शायद हो गया, तीसरा नंबर था कि जो पदार्थ होते हैं, पदार्थ गतिशील होते हैं। कैसे होते हैं, पदार्थ गतिशील होते हैं, अर्थात पदार्थ गति भी करते हैं। पदार्थ क्या होते हैं, गतिशील होते हैं। पदार्थ क्या करते हैं, गतिशील होते हैं। गतिशील कैसे होते हैं, समझो आप लोग। गतिशील होते हैं मतलब पदार्थ क्या कर सकते हैं, गति भी कर सकते हैं। कैसे गति करते हैं, इस बात को समझो आप लोग। जैसे आप लोग देखते हैं क्या करते हैं कि बहुत विभिन्न प्रकार के आप लोग काम करते हो। जैसे आप लोग क्या करते हो, अगरबत्ती जलाते हैं। जब अगरबत्ती जलाते हैं तो क्या होता है, अगरबत्ती जिसमें जलाते होते हैं, आप मान लीजिए कि किसी रूम में जला रहे हैं, रूम के किसी कोने में जला रहे हैं, और क्या होता है, थोड़े ही समय में क्या होता है, वह पूरे घर में फैल जाता है, उसकी महक फैल जाती है। तो इस प्रकार से आप लोग विभिन्न, इसको प्रयोग आप तो कर ही सकते हो। इसको आप देख लीजिए, अगर आपको आइडिया नहीं है कोई, तो इस प्रकार से आप देख सकते हो कि जो पदार्थ होते हैं उसको किसी कोने में रख के जलाइए, तो क्या होगा, पूरे घर में फैल जाएगा, बाहर भी निकलना शुरू हो जाएगा। तो उसमें क्या होते हैं, वो क्या है, कण तो है। तो पदार्थ क्या होते हैं, उसमें से जो धुआं निकल रहा है, जो मतलब कि जो उसमें स्मोक निकल रहा है, धुआं जो निकल रहा है, वो क्या है, वो भी तो कहते हैं, कहते हैं ना हम लोग, गैस कहते हैं। ठोस से क्या हो रहा है, द्रव गैस में जा रहा है। तो इस प्रकार से आपको पता चलता है कि पदार्थ जो होते हैं छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं। और छोटे छोटे कणों के बाद क्या होता है, बहुत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि जिसे हम देख नहीं सकते हैं। उसके बाद आता है पदार्थ क्या होता है,
गतिशील होता है। पदार्थ क्या होता है? गतिशील होता है। चौथा नंबर आपका आता है जो पदार्थ होता है, पदार्थ एक दूसरे को क्या, एक दूसरे को पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। समझ लो पदार्थ क्या होते हैं? पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। आकर्षण क्या होता है इस बात को आप समझो। आकर्षण का मतलब ये होता है कि जैसे आप लोग देखते होंगे, मान लो आपके पास कोई पदार्थ, जैसे मान लो कि यहाँ पर आप लोग क्या करो, एक प्लेट लो, एक प्लेट रखो यहाँ पर, एक प्लेट मान लो इस तरीके से आपके पास ये प्लेट है, चलो रख देते हैं। ये आपके पास क्या है? ये इस प्रकार से एक प्लेट है। इस प्लेट में एक पानी रखो, पानी की एक बूंद रखो और यहाँ पर एक पानी की बूंद रखो और देखो कि धीरे धीरे एक दूसरे में क्या हो जाते हैं? मिल जाते हैं। और देखो इनमें क्या होता है? आकर्षण का मतलब होता है इनमें क्या होता है? प्रबल या दुर्बल हो सकता है। मान लो कि अगर ठोस है तो प्रबल होगा और द्रव है तो दुर्बल होगा और गैस है तो नग्न के बराबर होगा, मतलब कि ना के बराबर होगा। तो इस प्रकार से होता है कि प्रबल आकर्षण, प्रबल अंतरा आणविक प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। क्या होता है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ में क्या होता है? प्रबल अंतरा आणविक आकर्षण बल होता है। इस प्रकार से हम लोग देखते हैं क्या होता है कि जो पदार्थ है विभिन्न प्रकार से आपको जो तीन अवस्थाएं पाई जाती है उसमें से एक अवस्था आपका क्या है? जैसे मान लो ठोस है। अब हम लोगों ने क्या किया? हम लोगों ने ये तो हो गया आपका ये पदार्थ है। पदार्थ अब इसके आगे आता है पदार्थ की अवस्थाएं। तो पहले आपको ध्यान देना है कि पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं। अगर ठोस है तो उसमें आकर्षण ज्यादा होगा और द्रव है उसमें आकर्षण कम होगा और गैस है उसमें आकर्षण एकदम ना के बराबर होगा। तो इस प्रकार से क्या होता है? पदार्थ एक दूसरे क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। मैं एक बार फिर से रिवीजन करा देता हूं आपको। पदार्थ क्या है? पदार्थ क्या होता है? पदार्थ कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ है। अब आता है कि पदार्थ कितने छोटे होते हैं। पदार्थ इतने छोटे क्या होता है दोस्तों? पदार्थ क्या होता है? हम लोगों ने फिर पदार्थ के बारे में जो बात कर रहे थे, क्या होता है कि पदार्थ आपका कणों से मिलकर बना होता है। पदार्थ बहुत छोटा होता है और पदार्थ गतिशील होता है। और अगला चौथा नंबर था आपका क्या होता है? पदार्थ एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अब देखो ध्यान दो, पदार्थ को विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। पदार्थ को वैसे तो 5 प्रकार से हम लोग पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में? 3 भागों में। कितने भागों में? पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ को उसकी अवस्था के आधार पर, पदार्थ की अवस्था। अब पदार्थ की अवस्था के आधार पर पदार्थ को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 देखो, ध्यान दो, नंबर 1 क्या होती है? नंबर 1 आपकी होती है ठोस अवस्था। क्या होती है? ठोस अवस्था। नंबर 1 क्या होती है? ठोस अवस्था। और दूसरा होता है द्रव अवस्था। क्या होता है? द्रव अवस्था। और तीसरा होता है गैस अवस्था। क्या होता है? गैस अवस्था। अब ठोस, द्रव, गैस क्या है इसके बारे में बात करते हैं। ठोस क्या होता है? ठोस किसे कहते हैं? सॉलिड। जो क्या कहते हैं? इंग्लिश में कहते हैं स्टेट ऑफ मैटर। क्या कहते हैं? स्टेट ऑफ मैटर। दोस्तों हम लोगों ने क्या कहा? पदार्थ हम लोगों ने क्या पढ़ा? 4 गुणों को पढ़ा। कैसे पढ़ा? मतलब पदार्थ क्या होता है? जैसे कि पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं। पदार्थ गतिशील होते हैं। और क्या पढ़ा? पदार्थ में आकर्षण होता है, आकर्षण करने की क्षमता होती है। अब हम लोग आगे पढ़ रहे हैं पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ने चलो हम लोग? पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं। क्या? पदार्थ की अवस्थाएं। क्या पढ़ना है? पदार्थ की अवस्थाएं।
पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं क्या है? स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ मैटर, पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की क्या होती है? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती है। कितनी होती है पदार्थ की? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं। नंबर 1 होता है ठोस अवस्था। क्या होता है? ठोस अवस्था। ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। क्या होता है? सॉलिड स्टेट, सॉलिड स्टेट। दूसरा होता है द्रव अवस्था। क्या होता है? द्रव अवस्था। इसको क्या कहते हैं? गैस, गैस लिक्विड, लिक्विड, लिक्विड स्टेट। तीसरा होता है आपका गैस अवस्था। क्या होता है? गैस अवस्था, गैस अवस्था, गैस अवस्था। इसको कहते हैं गैसियस, गैसेस, गैसीय अवस्था। भाई मतलब गैस मतलब गैसीय अवस्था, गैसीय अवस्था, अवस्था गैसियस, गैसियस स्टेट या गैस स्टेट, ऐसे कर दो गैस स्टेट। ठीक है ना? पदार्थ की 3 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस। अब ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है और गैस क्या होता है, इसके बारे में हम लोग आगे शुरू कर रहे हैं। ठोस, ध्यान दो, ठोस क्या होता है कि वह पदार्थ की वह अवस्था जिसके अणु प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा एक दूसरे से आकर्षित होते हैं। क्या होता है? पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के अणु एक दूसरे से अंतराणविक आकर्षण बलों द्वारा क्या होते हैं? जुड़े होते हैं या बंधे होते हैं, उसे पदार्थ की ठोस अवस्था कहा जाता है। द्रव अवस्था क्या है? पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस की तुलना में क्या होती है? पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस की तुलना में क्या होती है? प्रबल कम बंधे होती है, मतलब कि प्रबल अंतराणविक बलों में कम जो होती है, बंधे होते हैं कम। मतलब कि पदार्थ की वह अवस्थाएं जो क्या होती है? प्रबल अंतराणविक, कम प्रबल अंतराणविक बलों द्वारा जुड़े होते हैं। ठोस की तुलना में वह क्या कहलाता है? द्रव कहलाता है, गैस कहलाता है, जो क्या होता है? ना के बराबर होता है। अब इसका क्या है? इसका गुण देखो। ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार क्या होता है? निश्चित होता है। इसके गुण देखो, ठोस के गुण, गुण किसके? ठोस के, सॉलिड स्टेट। क्या लिखना है? प्रॉपर्टी। क्या? प्रॉपर्टीज आप किसका? सॉलिड का। सॉलिड का प्रॉपर्टीज है इसके आयतन और आकार, इसके आयतन और आकार दोनों क्या होते हैं? दोनों निश्चित होते हैं। दोनों क्या होते हैं? निश्चित होते हैं। नंबर 1 हो गया। और दूसरा नंबर देखो, दूसरा, ये 1 नंबर हो गया। और दूसरा नंबर होता है इसके घनत्व, इसमें घनत्व बहुत, या इसका घनत्व, इसमें घनत्व, इसका घनत्व बहुत अधिक होता है। ध्यान दो। इसके बाद क्या होता है? तीसरा क्या है? अगला कहता है इसमें संपिंडन। क्या होता है? संपिंडन नहीं पाया जाता है। प्रकार मान लो कि बहुत कम पाया जाता है, मतलब कि नग्न पाता है। क्या पाता है? नग्न पाया जाता है, नग्न पाया जाता है। संपिंडन का मतलब समझो। संपिंडन का मतलब होता है रिक्त स्थान। क्या होता है? रिक्त स्थान। अर्थात ठोस में क्या होता है? रिक्त स्थान नहीं पाए जाते हैं। अब इसमें देख लो भाई जी, द्रव में क्या होता है? द्रव में आयतन तो निश्चित होता है। चलो इसको लिख देते हैं, द्रव का लिख देते हैं, इसका लिख देते हैं, इसका द्रव का। द्रव में क्या होता है? इसके आयतन क्या होते हैं? चलो द्रव इधर लिख देते हैं। द्रव क्या होता है? आयतन निश्चित होते हैं। क्या होता है? आयतन निश्चित होते हैं, आयतन निश्चित होते हैं, लेकिन आकार क्या होते हैं? आकार अनिश्चित होते हैं। क्या होते हैं? अनिश्चित होते हैं।
ठोस के आयतन निश्चित होते हैं, आकार अनिश्चित होते हैं। ध्यान दो, अगला क्या होता है, आयतन आकार दोनों निश्चित का घनत्व क्या होता है, इसका घनत्व ठोस की तुलना में द्रव में या द्रव का घनत्व बहुत कम होता है या कम होता है, तो बस घनत्व कम होता है। ठोस की तुलना में द्रव का घनत्व क्या होता है, कम होता है। अब उसके बाद संपीड़न क्या है, संपीड़न क्या होता है, संपीड़न ध्यान दो, अगला देख लो संपीड़न क्या है, इसमें रिक्त स्थान पाए जाते हैं, रिक्त स्थान। संपीड़न क्या होते हैं, संपीड़न गुण क्या होते हैं, संपीड़न गुण क्या होते हैं, संपीड़न ठोस की तुलना में अधिक पाया जाता है। ठोस की तुलना में क्या होता है, अधिक पाया जाता है। ये किसके हैं, द्रव के हो गए। अगला देखो, इसमें गति देखो, गतिज ऊर्जा, चौथा इसका देख लो, गतिज ऊर्जा नहीं पाती, गतिज ऊर्जा या गति नहीं पाई जाती, गतिज ऊर्जा नहीं पाई जाती है, गतिज ऊर्जा नहीं पाती है। इसमें क्या होती है, गतिज ऊर्जा पाई जाती है, लेकिन गैस से कम होती है। क्या होती है, पाई जाती है। गतिज ऊर्जा इसमें पाई जाएगी, लेकिन गैस की तुलना में क्या होती है, बहुत कम पाई जाती है। लेकिन इसमें क्या होता है, गैस में गतिज ऊर्जा क्या होती है, बहुत ज्यादा पाई जाती है। जैसे एग्जाम्पल समझो, आप लोग हमेशा परफ्यूम मारते हैं जो सेंटोन है, उसमें देखो क्या होता है, जैसे यहाँ मारो बहुत दूर तक रहता है, तो क्या होता है, वो गतिज ऊर्जा होती है। अगला आपका है क्या है, इसका आयतन और आकार, क्या आयतन और आकार दोनों अनिश्चित है। दोनों क्या है, दोनों अनिश्चित होते हैं, दोनों क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं। अगला, इसमें घनत्व बहुत कम पाता है, मतलब घनत्व क्या होता है, घनत्व नग्न होता है। क्या होता है, नग्न होता है। नग्न मतलब जानते हो, मतलब जीरो, नग्न मतलब कि एकदम से कम होता है। और संपीड़न बहुत अधिक, क्या होता है, संपीड़न मतलब होता है रिक्त स्थान, समझ लो बार वही बात, संपीड़न बहुत अधिक। इसके सबसे ज्यादा आयतन, इसमें आयतन आकार दोनों निश्चित होते हैं, और घनत्व अधिक पाया जाता है, इसमें कम पाया जाता है, इसमें एकदम से कम पाता है। संपीड़न ठोस की तुलना में अधिक, इसमें संपीड़न क्या होता है, ठोस की तुलना में अधिक, और बहुत ज्यादा क्या होता है, बहुत ज्यादा पाया जाता है। अगला, गतिज ऊर्जा जो होती है बहुत ज्यादा होती है। क्या होती है, बहुत ज्यादा होती है। ध्यान दो, ये सब चीजें क्या होता है, ठोस, द्रव, गैस, तीनों की क्या है, अवस्थाएं हैं। ठोस किसे कहते हैं, पदार्थ की। ऐसे तो आप लोग अगर देना चाहो तो वैसे ही बता सकते हो। जैसे आप मान लो आपको नहीं याद है जो हम लोगों ने बोला कि वह पदार्थ की वह अवस्था जो प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं, उसे ठोस कहते हैं। और द्रव उसे कहते हैं पदार्थ की वह अवस्था जो ठोस की तुलना में कम प्रबल अंतरा आणविक बलों द्वारा बंधे होते हैं। और गैस क्या होता है, गैस तो बिल्कुल से नहीं बंधा होता है, इसमें क्या होता है, नग्न होता है। या तो ऐसे कह सकते हो, ठोस उसे कहते हैं जिसका आयतन और आकार दोनों क्या होता है, दोनों निश्चित होता है, उसे ठोस कहा जाता है। और द्रव उसे कहा जाता है जिसका आयतन निश्चित हो और आकार क्या हो, अनिश्चित होता है, उसे द्रव कहा जाता है। गैस किसे कहा जाता है, जिसका आयतन तो निश्चित, आयतन और आकार दोनों अनिश्चित हो, मतलब इसे जिस बर्तन में भरो वो क्या हो जाता है, उसी बर्तन का आकार ले लेगा। और इसको अगर खोल दो, हमेशा एक बात ध्यान देना है, ठोस को रखने के लिए किसी भी बर्तन या पात्र, मतलब किसी भी बर्तन की आवश्यकता नहीं पड़ती है। द्रव को रखने के लिए बर्तन की आवश्यकता पड़ती है, और लेकिन गैस को रखने के लिए बंद बर्तन की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि जो होता है गैस आपका होता है, गैस किसमें, गैस खुले में नहीं रह सकता, और लेकिन द्रव जो है वो कहां पर रह सकता है, खुले में भी रह सकता है। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार से ये आपका तीनों अवस्था से खत्म हो गया, ठोस, द्रव, गैस। अब आपका आता है, इसे अंतर भी हो गया यहाँ पर आपका, ये एक प्रकार से अंतर भी हो गया, गुण हो गया। गुण मतलब गुण का अंतर लिख दो, इसमें गुण जो होता है वही अंतर, गुण ही तो अंतर होता है ना।
तो क्या होता है आयतन, आकार, इसका लिख दो, ये आपके इसके क्या हो गया, मान लो इसको अंतर लिख दो। अब इसके बाद आपका आता है अगला टॉपिक है ताप आता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, और वीडियो को पूरा देखें और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। अगला वीडियो कब, धन्यवाद दोस्तों।